हेलो। नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए जगनिक, ऑप्शन बी चंद बरदाई, ऑप्शन सी विद्यापत, ऑप्शन डी दलपत विजय। इसमें ऑप्शन बी सही है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी गुलाब राय, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसमें ऑप्शन सी सही है। अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ऑप्शन ए हरगीतिका, ऑप्शन बी कुंडलिया, ऑप्शन सी सवैया, ऑप्शन डी बरवय। इसमें ऑप्शन बी सही है। दोहे और रोले के क्रम को कुंडलिया छंद बनता है। क्वेश्चन नंबर 4। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य है, की शब्द जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5। केरल राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी कन्नड़। इसमें ऑप्शन बी सही है। केरल राज्य की राजकीय भाषा मलयालम है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से वाक्य के घटक होते हैं? ऑप्शन ए कर्ता और उद्देश्य, ऑप्शन बी कर्ता और क्रिया, ऑप्शन सी उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन डी कर्म और क्रिया। इसमें ऑप्शन सी सही है। वाक्य के घटक जो होते हैं, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पीताम्बर, ऑप्शन बी नेत्रहीन, ऑप्शन सी रुपया पैसा, ऑप्शन डी चौराहा। इसमें ऑप्शन सी सही है। रुपया और पैसा में द्वंद्व समास है। नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है। चौराहा में द्विगु समास है। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 8। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद को, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत को।
इसमें ऑप्शन बी सही है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए स्वीकृत, ऑप्शन बी अस्वीकृत, ऑप्शन सी नारकीय, ऑप्शन डी परकीय। इसमें ऑप्शन डी सही है। स्वकीय का विलोम शब्द परकीय होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी समापिका, ऑप्शन डी असमापिका। इसमें ऑप्शन डी ऑप्शन बी सही है। उड़ रही में अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11, दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशज, ऑप्शन डी संकर। इसमें ऑप्शन डी सही है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सौदामिनी शब्द का किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए गंगोत्री, ऑप्शन बी व्यापारी, ऑप्शन सी यमुनोत्री, ऑप्शन डी विद्युत। इसमें ऑप्शन डी सही है। सौदामिनी विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मांगे भीख पूछे गांव की जमा लोकोक्ति का अर्थ है? ऑप्शन ए अपनी असलियत भूलकर बात करना, ऑप्शन बी भीख मांगकर गुजारा करना, ऑप्शन सी ग्राम समाज की भलाई करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही है। मांगे भीख पूछे गांव की जमा लोकोक्ति का सही अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बात करना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से चना का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए चढ़ा, ऑप्शन बी चड़क, ऑप्शन सी चाड़क, ऑप्शन डी चन्नक। इसमें ऑप्शन बी सही है। चना शब्द का तत्सम रूप चड़क होता है। क्वेश्चन नंबर 15, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी अवधी। इसमें ऑप्शन डी सही है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये सभी अवधी क्षेत्र की बोली है। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अधिनियम, ऑप्शन बी अध्यादेश, ऑप्शन सी अधियाचना, ऑप्शन डी अधिसूचना। इसमें ऑप्शन बी सही है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे अध्यादेश कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 17। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी वात्सल रस, ऑप्शन डी हास्य रस। इसमें ऑप्शन सी सही है। इसमें वात्सल्य रस है। क्वेश्चन नंबर 18। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। इसमें ऑप्शन सी सही है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण 18 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए मय, ऑप्शन बी णामय, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी करुणा। इसमें ऑप्शन ए सही है। मैं शब्द जो है प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न विकल्पों में से ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अधम, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी अधोगामी, ऑप्शन डी उदयाचल। इसमें ऑप्शन सी सही है। ऊर्ध्वगामी का विलोम शब्द अधोगामी होता है। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म है? ऑप्शन ए संधि का समास, ऑप्शन बी औदार्य का अनौदार्य, ऑप्शन सी श्वास का निःश्वास, ऑप्शन डी उत्कर्ष का अपकर्ष। इसमें ऑप्शन ए का युग्म गलत है। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सा शब्द आर्य का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए कुमार्गी, ऑप्शन सी ऑप्शन बी सारंग, ऑप्शन सी कुपात्र, ऑप्शन डी शत्रु। इसमें ऑप्शन डी सही है। आर्य जो है शत्रु, दुश्मन का पर्यायवाची शब्द है। सारंग भौरा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन बी सही है। मुख्यमंत्री जो है एक जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। जैसे राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, राज्यपाल हुआ, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यों कुंजर कुंज समीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चल्यों कुंजर कुंज समीर। इसमें मंद मंद वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से नीलोत्पलम शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसमें ऑप्शन ए सही है। नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम क्या है? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी उर्वशी, ऑप्शन सी सूरसागर, ऑप्शन डी कबीर। इसमें ऑप्शन सी सही है। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम सूरसागर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उमापति किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए ब्रह्मा का, ऑप्शन बी शंकर का, ऑप्शन सी विष्णु का, ऑप्शन डी इंद्र का। इसमें ऑप्शन बी सही है। उमापति शंकर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। रेखांकित शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन ए कमरा, ऑप्शन बी अंतःपुर, ऑप्शन सी खाना खाने, ऑप्शन डी बैठक। इसमें ऑप्शन बी सही है। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। इसमें सुसज्जित कक्ष के लिए एक अनेकार्थी शब्द अंतःपुरा है, मतलब मेहमान के आने या बैठने का कक्ष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए ऋधन वेद, ऑप्शन बी ऋकधन वेद, ऑप्शन सी ऋधन गवेद, ऑप्शन डी ऋगधन वेद। इसमें ऑप्शन बी सही है। ऋकधन वेद ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 12, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी सरल वाक्य। इसमें मिश्र वाक्य है। यह मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, इसमें की शब्द जो शब्द सेंटेंस को आपस में जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 13, मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विधानवाचक वाक्य, ऑप्शन डी संकेतवाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। मथुरा किस राज्य में है? इसमें यह प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 14, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन सी हास्य रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसमें ऑप्शन बी सही है, वीर रस है। इसमें उत्साह नामक स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुनि फिर घटे, बर समूल कुम्हलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी यमक अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी उपमा अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। बढ़त बढ़त शब्द दोबारा प्रयोग हुआ है और घटत घटत यहाँ पर इसलिए यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 17, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें पूर्ण भूतकालिक भेद है, क्योंकि मैं खाना खा चुका था। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी लड़का। इसमें लड़का का बहुवचन लड़के होता है, पौधा का बहुवचन पौधे होता है, पुस्तक का पुस्तकें होता है, लेकिन सहायता का ना बहुवचन बन सकता है, इसलिए सदा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1,
लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन सी कार्यकर्ता, ऑप्शन डी एक। इसमें ऑप्शन बी सही है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता में कुशल जो शब्द है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरोगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए पुरोधा, ऑप्शन बी पश्चिगामी, ऑप्शन सी अग्रणी, ऑप्शन डी अग्रगामी। इसमें ऑप्शन बी सही है। पुरोगामी का विलोम शब्द पश्चिगामी होता है। पुरोगामी का समानार्थी शब्द अग्रगामी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जिह्वा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तब कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? ऑप्शन ए टा, ठा, ऑप्शन बी ता, था, ऑप्शन सी का, खा, ऑप्शन डी पा, फा। इसमें ऑप्शन बी सही है। जिह्वा जब दंत से स्पर्श करती है ता और था, इसमें ऑप्शन बी सही है। ये दंत वर्ण कहलाते हैं। पा और फा ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं, ओष्ठ व्यंजन। का खा कंठ व्यंजन कहलाते हैं। टा और ठा मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेना और सभा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन सी सही है। सेना और सभा समूहवाचक संज्ञा है। इसमें गुच्छा हुआ, कक्षा हुआ, क्लास हुआ, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मात्र हंता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। मात्र हंता में तत्पुरुष समास है। माता की हत्या करने वाले को मातृहंता कहते हैं। पितृहंता पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी संदिग्ध भूत, ऑप्शन डी आसन्न भूत। इसमें ऑप्शन बी सही है। मैं खाना खा चुका था, इसमें पूर्ण भूतकाल है। भूतकाल के प्रकार 6 होते हैं। वर्तमान काल के प्रकार 5 होते हैं। भविष्य काल के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वाच कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 1। इसमें ऑप्शन सी सही है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
कृत्यवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, ये सभी वाच्य हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? नहीं पे ध्यान देंगे। ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी आसन्न भूत, ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान, ऑप्शन डी तात्कालिक वर्तमान। इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। आसन्न भूत भूतकाल का काल है। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक और संदिग्ध और पूर्ण वर्तमान काल के भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन में। इसमें धीरे धीरे, प्रतिदिन, भरपेट, व्यवस्था में आ, ये सभी अव्ययी भाव समास के पहचान है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए जिसका संबंध मनुष्य से है, ऑप्शन बी जिसका संबंध पृथ्वी से हो, ऑप्शन सी जिसका संबंध पानी से हो, ऑप्शन डी जिसका संबंध ईश्वर से हो। इसमें ऑप्शन बी सही है। पार्थिव शब्द जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी मंगलसूत्र, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी गबन। इसमें ऑप्शन बी सही है। मुंशी प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है। ये सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक जो है विशेषण का भेद है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी सहायता, ऑप्शन सी पौधा, ऑप्शन डी लड़का। इसमें ऑप्शन बी सही है। सहायता शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पौधा का बहुवचन पौधे होता है। लड़का का बहुवचन लड़के होता है। पुस्तक का पुस्तकें होता है। क्वेश्चन नंबर 14,
वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी दास, ऑप्शन डी नंददास। इसमें ऑप्शन ए सही है। वात्सल रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वायव्य, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी ईशान, ऑप्शन डी नैऋत्य। इसमें ऑप्शन ए सही है। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की पुष्टि हुई है? ऑप्शन ए वीर रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी श्रृंगार रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। वीरों का कैसा हो वसंत, इसमें वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं @प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ऑप्शन ए मर्दाना, ऑप्शन बी बुढ़ापा, ऑप्शन सी भेड़ा, ऑप्शन डी विधुर। इसमें ऑप्शन सी सही है। भेड़ा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द भेड़ से बना है। इसमें प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 2। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी नित्य बहुवचन, ऑप्शन डी नित्य एक वचन। इसमें ऑप्शन सी सही है। हस्ताक्षर शब्द सदा नित्य बहुवचन होता है। प्राण हुआ, दर्शन हुए, ये सभी नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए अध्यापकों, ऑप्शन बी अध्यापकी, ऑप्शन सी अध्यापिक, ऑप्शन डी अध्यापिका। इसमें ऑप्शन डी सही है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द अध्यापिका होता है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? ऑप्शन ए सामान्य वर्तमान काल, ऑप्शन बी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन सी आसन्न भूतकाल, ऑप्शन डी तात्कालिक वर्तमान। इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है। ये भूतकाल का
काल का प्रकार है। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन बी श्रवण, ऑप्शन सी छावनी, ऑप्शन डी सावन। इसमें ऑप्शन डी सही है। श्रावण शब्द का तद्भव रूप जो होता है सावन होता है। छावनी उसमें उसे कहते हैं जो जहाँ सेना रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है या विलोम बताइए। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी अतीत, ऑप्शन सी भविष्य, ऑप्शन डी वर्तमान। इसमें ऑप्शन बी सही है। भावी का विलोम शब्द अतीत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमिष का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए सामिस, ऑप्शन बी शुष्क, ऑप्शन सी निरामिष, ऑप्शन डी आदर्श। इसमें ऑप्शन ए सही है। आमिष का विलोम शब्द सामिस होता है। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए रचनाकार, ऑप्शन बी कपटी, ऑप्शन सी वानर, ऑप्शन डी कुकर्मी। इसमें ऑप्शन ए सही है। कृति का अर्थ जो होता है रचनाकार होता है। बानर बंदर का तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से देवीच्छा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए देवी धन इच्छा, ऑप्शन बी देवी धन इच्छा, ऑप्शन सी देवी धन इच्छा, ऑप्शन डी देवी धन इच्छा। इसमें ऑप्शन सी सही है। देवीच्छा शब्द का संधि विच्छेद देवी धन इच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मीनाक्षी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। मीनाक्षी शब्द में कर्मधारय समास है। जिसकी आंखें मछली की तरह हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ऑप्शन ए कुंडलिया, ऑप्शन बी रोला, ऑप्शन सी दोहा, ऑप्शन डी सोठा। इसमें ऑप्शन ए सही है। कुंडलिया सब छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती।
दोहा का उल्टा सोठा होता है। रोबल्ला में 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ले चला साथ मैं तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर, स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। ऑप्शन ए रूपक अलंकार, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। शेयर जरूर करें जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास वीडियो का लिंक पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 13। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दोनों में दोष, ऑप्शन बी मरीज वैद्य में संपर्क, ऑप्शन सी दोनों का त्याग, ऑप्शन डी धर्म संकट की स्थिति। इसमें ऑप्शन डी सही है। कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का सही अर्थ जो है धर्म संकट की स्थिति बनना। क्वेश्चन नंबर 14। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागव पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता है। ऑप्शन ए रहीम दास, ऑप्शन बी मलूक दास, ऑप्शन सी कबीर दास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इस पद्यांश के रचयिता जो हैं कबीर दास हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। ऑप्शन ए राजस्थानी बोली, ऑप्शन बी ब्रज बोली, ऑप्शन सी भोजपुरी बोली, ऑप्शन डी गढ़वाली बोली। इसमें ऑप्शन सी सही है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली जो है भोजपुरी बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन ए उर्दू भाषा, ऑप्शन बी हिंदी भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी बांग्ला भाषा। इसमें ऑप्शन ए सही है। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट है। बंगाल द गजट। इसके लेखक जेम्स अगस्ट हिक्की है। यह जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी निशान, ऑप्शन सी प्रस्तर, ऑप्शन डी ध्वज। इसमें ऑप्शन सी जो सही है। पताका का पर्यायवाची शब्द प्रस्तर नहीं है। प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची शब्द होता है। पत्थर, अस्म, निशान, झंडा, ध्वज जो है ये पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 18। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के।
इसमें ऑप्शन बी सही है। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्यस्वर, नंबर 3 पश्चस्वर। क्वेश्चन नंबर 19, जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आक्रांता, ऑप्शन बी आक्रामक, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी अनाक्रांत। इसमें ऑप्शन डी सही है। जिस पर हमला ना किया गया हो इस वाक्यांश के लिए अनाक्रांत एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए हीरक जयंती, ऑप्शन बी रजत जयंती, ऑप्शन सी शताब्दी, ऑप्शन डी स्वर्ण जयंती। इसमें ऑप्शन बी सही है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए रजत जयंती मनाते हैं। शताब्दी वर्ष तब मनाते हैं जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।